हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के दोस्तों। एक मिनट। रीजनिंग के टॉप दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के अंदर आपके आ सकते हैं, वही दोस्तों पैटर्न वाइज चलने वाले हैं दोस्तों। सारे के सारे जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उसी प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन और उसी लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं दोस्तों आज के मॉडल पेपर के अंदर। आज आपका पीटीटी का मॉडल पेपर है दोस्तों। आपका एग्जाम डेट आ चुकी है और एग्जाम के दिन भी दोस्तों ज़्यादा नहीं बचे। 21 मई को एग्जाम है। अब देख लो कितने दिन है दोस्तों आपके पास। सबसे कम दिन आपके पास बचे हैं दोस्तों। और इसी के मद्देनजर रखते दोस्तों हमने मॉडल पेपर की सही जब वो स्टार्ट की है। पहला क्वेश्चन चेक करिए दोस्तों। यदि एक निश्चित कूट भाषा में हैंड को ये लिखा जा रहा है तो आप मिल्क को क्या लिखेंगे उसी कूट भाषा के अंदर? यानी HAND, HAND, इसको दोस्तों ये लिखा जा रहा है आपका SZMW, ये लिखा जा रहा है। तो दोस्तों आप मिल्क को क्या लिखेंगे? मिल्क को बताइए। एक अच्छे लेवल का पर्सन है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने आपको दोस्तों बेसिक पढ़ाया था, तब आपको मैंने बताया था इसके उल्टे अक्षर। यानी दोस्तों ए का उल्टा कौन सा होता है, जेड का उल्टा सॉरी अस का उल्टा कौन सा होता है, इस प्रकार अच का उल्टा अस होता है। आप सभी को मैंने बताया था, याद है क्या किसी को? ए का उल्टा जड होता है, अन का उल्टा अम होता है, डी का उल्टा दूध वाला डब्लू होता है दोस्तों। उसी पैटर्न यही चल रहा है। अब अम का उल्टा अन होता है, जो ऑप्शन एकदम ये रहा आपके सामने दोस्तों, कोई किंतु परंतु ही नहीं होना चाहिए। आई का उल्टा इंडियन रेलवे, आर। अल का उल्टा लव, ओ। और के का उल्टा पी, कपिल। तो इसका मतलब NROP होने वाला है इसका कूट भाषा के अंदर। यानी इसके अंदर क्या पैटर्न दोस्तों, पैटर्न आपसे पूछा जाता है तो पैटर्न क्या रहा है इसके अंदर, ये बताओ सबसे पहले। एक मिनट थोड़ा सा। पैटर्न, पैटर्न रहा है आपका विपरीत, विपरीत अक्षर। ठीक, विपरीत अक्षर का पैटर्न इसके अंदर चल रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर भी यही होने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कोडिंग डिकोडिंग का ही पर्सन है दोस्तों, ध्यान पूर्वक करना। और आपको सबसे पहले मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं दोस्तों, कर लीजिए जल्दी से अगर आता है तो। है कोडिंग डिकोडिंग का, बस पैटर्न चेंज हुआ है। क्या इसके अंदर दोस्तों लागू होता है पैटर्न, नया पैटर्न है वो। MICRO, माइक्रो। माइक्रो को लिखा जाता है NHDQP, ये लिखा जा रहा है। और आपको इसको ये लिखा जा रहा है विड्थ को WIDE, और आपका S। तो इसको लिखा जा रहा है आपके XHEDT, इसके अंदर ये लिखा जा रहा है दोस्तों आपका। तो थोड़ा सा बस ट्रिकी क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके अंदर अम का अन हुआ है दोस्तों, +1 हुआ है इसके अंदर। ठीक। आई का अगला दोस्तों नहीं हुआ है, आई से पहले आ जाता है तो -1। CD यानी +1। R³ -1। OP +1। यानी पैटर्न क्या चला दोस्तों आपका, +1 -1 +1 -1 +1, ये चल रहा है। और यही इसके अंदर लागू होता है कि आप देख लिया, WX +1, IH यानी -1, DE +1, E से D -1, S से T +1। तो यानी पहले पहले प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। उसी प्रकार आपको इसके अंदर लागू करना है इसके अंदर दोस्तों। ठीक है। STAINS। अब देखो इसके अंदर पहले +1
फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। ठीक है, इसके अंदर 6 अक्षर है इसलिए लास्ट में माइनस आ रहा है दोस्तों, लेकिन आपको पैटर्न यही पहचानना है कि पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, पहले प्लस फिर माइनस, फिर पहले प्लस फिर माइनस। अस से टी होगा दोस्तों, +1 करोगे तो उसके बाद माइनस, टी से पहले क्या आता है, अस आता है आपका। उसके बाद ए के बाद +1 करना है तो बी आएगा। आई में -1 करो दोस्तों, आई से पहले अच आता है आपका। अन से पहले अम आता है आपका, सॉरी +1 करना है ना इसके अंदर, यहाँ पर ओ आएगा। अन के बाद ओ, और अस से -1 करो दोस्तों, अस से पहले क्या आता है, आर। ठीक है, तो TSBHOR, यह रहा आपका ऑप्शन सी दोस्तों। थोड़ा सा बस क्वेश्चन बड़ा था, पर टाइम लगने वाला क्वेश्चन नहीं था, इतना इजी फॉर्मेट था आपका। ठीक है, समझ में आ चुका है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पर्सन चिन्ह के स्थान पर सही संख्या निर्देशित कीजिए दोस्तों, यानी इस जगह पर कौन सी संख्या आने वाली है। तो बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत शानदार है आपका। दोस्तों थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही टफ है, थोड़ा सा नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या चल रहा है दोस्तों, 36। सबसे पहले ये लो आप 36। आप दोस्तों इसको और इसको आप क्या करो, घटाओ। 30 -12, और किससे गुणा करना है दोस्तों, आपको 2 से गुणा करना है आपको, इंटू 2। 30 -12 दोस्तों आपके कितने हुए, 18। 18 इंटू 2 36 आ रहा है आपका। यानी इसमें से और इसमें से घटाना, तो घटाकर गुणा करना है। अब दोस्तों आगे क्या करना है, अगर 4 लाना है तो दोस्तों आप क्या करोगे, 12 और 14 को दोस्तों, 12 और 14 इसको घटाओ, 12 -14, और इसको 2 से गुणा कर दो आप, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 42, तो 42 लाने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, सर्वप्रथम 14 और 35 इसमें से घटाओ। 14 -35 आपका कितना हुआ दोस्तों, जल्दी से बताओ। इसको 2 से गुणा कर दो, 21 आता है, 21 को 2 से गुणा करोगे 42। अब दोस्तों 35 और 30, आपके पास ये संख्या है नहीं, तो आपको ये निकालनी है, तो ये वाली तो 35 और 30 को घटाओ आप। 35 माइनस, मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये संख्या हमारे पास है नहीं, x मान लो। 35 -30, और इसको 2 से गुणा कर दो, तो 35 -30, 5 5 इंटू 2 करोगे दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी 10, और आंसर के अंदर भी, ऑप्शन के अंदर भी 10 है। ठीक है, यानी सबसे पहले किसी दोस्तों इन दो संख्याओं को, फिर यहाँ से दो संख्याओं को, फिर इन दो संख्याओं को, फिर इन दो संख्याओं को घटाकर आपस में 2 से गुणा किया गया है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, दी गई मैट्रिक्स में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा आपसे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न चिन्ह कहां पर रहेगा, ये रहा आपका
इस जगह पर कौन सी वैल्यू आने वाली है आपकी? बताओ। इस टेबल को किस प्रकार दोस्तों सेट करोगे, ये बताओ सबसे पहले तो। चलो दोस्तों, इसको आपको अगर आ चुका है तो समझ में ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं करवा देता हूँ। यहाँ से क्या किया गया है दोस्तों, सर्वप्रथम किससे संख्याओं का कौन सा क्रम चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो ये पहचानो आप खुद। खुद पहचानोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो, एक से कितनी बार गुणा किया जाए कि पांच आ जाए, तो एक को पांच से गुणा करेंगे तो पांच आएगा। उसके भी बाद पांच से गुणा किया गया है, उसके भी बाद पांच से गुणा किया गया, यानी एक इंटू पांच पांच, पांच इंटू पांच 25 आ चुका है, 25 इंटू पांच कराएगा 125 आ चुका है आपका, ये रहा। उसी प्रकार ये 3 को 12 किस प्रकार बनाया जा सकता है, 4 से गुणा करके बनाया जा सकता है आपका। 3 इंटू चार 12, 12 को फिर 4 से गुणा करोगे, 12 इंटू चार 48, 48, और 48 को 4 से गुणा करोगे दोस्तों 192, 192 आ रहा है ना, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 7 को किससे 14 लाया जा सकता है, 2 से गुणा करोगे आप सर्वप्रथम, 14 को फिर 2 से गुणा, फिर 28 को 2 से गुणा, तो आपका आंसर तो 48 यहाँ पर आ चुका है। बस इतना इजी क्वेश्चन था, और कुछ करना ही नहीं था आपको। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 28, 39, 63, 102, 158 और क्वेश्चन मार्क आपका ये रहा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसके अंदर आप थोड़ा सा दिमाग का काम है और कुछ भी नहीं है। और एग्जाम के अंदर आपके इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, देख लेना दोस्तों। फिर जिनकी प्रैक्टिस फुल है ना, वो एकदम अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम के अंदर, और जिनकी प्रैक्टिस डाउन है वो तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कह सकता उनका। अब बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन करता हूँ 28, सर्वप्रथम 28, आपको 28 को किस प्रकार बनाया गया है, 28 प्लस 10 करो, ठीक, यानी 10 करो, मैं बताता हूँ उसके बाद। फिर एक से गुणा, फिर एक का स्क्वायर दोस्तों, कितना आया दोस्तों, 28 और 10 39, सॉरी 28 10 और 38, 38 इंटू एक करोगे 38 आएगा, फिर प्लस एक करोगे दोस्तों, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो आपका 39 आ जाएगा 39। उसके बाद 39, फिर 10 करना है प्लस, उसके बाद एक से गुणा किया, वो अब दो से गुणा करना है आपको, और आपको प्लस एक करना है यहाँ पर, सॉरी प्लस दो ही करना है आपका, दो का स्क्वायर, पहले एक का स्क्वायर किया, अब दो का स्क्वायर करो आप, अब वैल्यू निकाल लो। 10 इंटू दो 20, 20 और दो का स्क्वायर कितना होता है 4, 24, 24 और 39 कितने हुए दोस्तों आपके, 63, ठीक। उसके बाद 63 रखो, 63 के अंदर प्लस 10 करो, पहले एक से गुणा, फिर दो से गुणा, फिर तीन से गुणा करो, और आपकी एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, फिर तीन का स्क्वायर। अब देखो 10 इंटू 30, सॉरी 3 इंटू 30, और नौ का सॉरी आपका तीन का स्क्वायर 9 हो चुका है, तो 39 और 63 आपकी कितने हुए दोस्तों, आपकी 103 हो तो 102। अब देखो यहाँ से 102 प्लस 10 इंटू
एक से गुणा, दो से गुणा, तीन से गुणा, चार से गुणा करोगे। अब एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, फिर चार का स्क्वायर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देख लो आपके सामने है 10 × 4 40, चार का स्क्वायर 16, 40 और 16 56, और 56 102 158। यहां से ऐसे मत करना 102 प्लस करके आपके 10 करो, इस पर पहले गुणा होगा बोर्डमास के नियम के अनुसार। ठीक है, डायरेक्ट यहां पर ऐसे मत कर देना। अब देखो 158। अब आपका उत्तर ही आएगा आगे। 10 जोड़ोगे इनटू दोस्तों क्या करोगे, एक से गुणा, दो से गुणा, फिर तीन से, फिर चार से, फिर पांच से गुणा, और उसी प्रकार पांच का स्क्वायर आ जाएगा आपके यहाँ पे। अब आपका गुणा करो, 10 × 2 50 हुआ आपका, 50, पांच का स्क्वायर हुआ 25, 75 हुआ इनका योग, 75 प्लस 158 कितना हुआ दोस्तों आपका, 158 और 200, 200 आपके 33। ये आपका राइट आंसर आया है। ये लो आपके स्क्रीन पर आपके उत्तर एकदम सही है आपका 233। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 जोड़ना है, उसके बाद एक से गुणा किया, फिर दो से, फिर तीन से, फिर चार से, फिर पांच से, उसी प्रकार उसी क्रम में स्क्वायर करना है प्रत्येक संख्या का, और आपका आंसर आ जाएगा। और इसके अंदर दूसरा मेथड तो अप्लाई नहीं हो रहा है कोई और। 40 और आपके 2324, और आपका 63 है, और आपके कितना अंतर है क्या, 30 और 37 तो 39। और कोई मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है, शायद हो रहा है तो दोस्तों एक बार चेक करने दो मुझे। 158 156। एक मेथड और अप्लाई हो रहा है शायद दोस्तों, हम कंफर्म कर लेते हैं इस यहाँ पर एक बार। कंफर्म कर लेते हैं दोस्तों, एक बार रुको। ये लो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं दोस्तों। कौन सा एक मेथड और अप्लाई हो रहा है शायद, चेक कर लेते हैं अगर दोस्तों वो भी आपको वो भी अगर लग रहा है तो हम चेक कर लेते हैं। कौन सी, 28, 39, उसके बाद 63, 102, 158, 158, आगे क्वेश्चन मार्क है। अब इसका अंतर निकालो एक बार, 11, उसके बाद अंतर कितना है आपका, 40 और 20, 60 और है आपके 24 का। उसके बाद अंतर आया आपका 37 और 2 39 का। उसके बाद अंतर आया आपका 56 का दोस्तों। और उसके बाद क्या आना चाहिए, हम एक मेथड देखते हैं अगर होता है दोस्तों तो उससे भी कर लेते हैं। 11 तो आ चुका है सर्वप्रथम आपका, ठीक है। अब 11 के अंदर एक जोड़ के 2 से गुणा करो, आ चुका है ना आपका। उसी प्रकार 12 के अंदर 2 जोड़ो, और आपको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा किया, उसके बाद 3 से गुणा करो। 12 × 2 24, नहीं अब 12 के अंदर हमने इसके अंदर 11 एक जोड़ लिया। एक बार दोस्तों एक मिनट रुको, एक बार रुको, मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। सर्वप्रथम दोस्तों 11 प्लस 1 × 2, 24 आया। तो 24 इसके साथ जोड़ो, 39 के साथ जोड़ो, 63 बन चुका है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद 11 के साथ 2 जोड़ो और 3 से गुणा करो। 11 × 2 अपने 13, 13 × 3 39। तो 63 के अंदर 39 जोड़ो, साथ में योग करके तो 102 आ जाएगा। और उसी प्रकार 11 प्लस 3 करो, गुणा 4 से करो। 11 और 3 14, और 14 × 4 56। तो दोस्तों प्लस ये करो, 102 के अंदर 56 जोड़ोगे 158 आ जाएगा। यहां तक तो सेट बैठ रहा, आगे देखते हैं।
11 इंटू अपने 4 से गुणा करो और सॉरी 4 जोड़ो और 5 से गुणा करो। अब देखते हैं अगर आता है तो चेक कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 11 और 4 15 इंटू 5 200 अपने 11 इंटू 4 अपने हो गए 11 से 15 और 15 और 5 75। और आप इसके अंदर जोड़ो, किसके अंदर है 158 के अंदर 75 जोड़ो दोस्तों। 8 और 5 13, 7 और 5 12 और 13 और 233। यह भी पैटर्न लागू हो रहा है ना दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये क्वेश्चन है, पर यह भी थोड़ा दिमाग है, दोनों में दिमाग लगाने का बिना कोई क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, ये समझ लो आप। ठीक है, दोनों देख लो, आपके जो अगर आपको अच्छा लगे वो नोट कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, दोनों करना चाहते हो दोनों कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये देखो अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये भी नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है आपके। दी गई श्रृंखला में दोस्तों इसकी जगह क्या आने वाला है। 7 16 141 190 919 और आपका फिर कितना आना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। सर्वप्रथम क्या किया गया है, आप +3 का स्क्वायर किया गया है। क्या किया गया सर्वप्रथम, +3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 7 कितने में दोस्तों 16। उसी प्रकार फिर 4 का स्क्वायर किया गया है। 4 का स्क्वायर नहीं दोस्तों, अलग पैटर्न है ना इसके अंदर, वो पैटर्न लागू हो रहा है। और 10 के बाद 5 का क्यूब करो दोस्तों आप, 5 का क्यूब करो। 125 और 16 कितने में दोस्तों आपके 141 हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 3 और 5, अब 7 का स्क्वायर करो आप। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 141 और 49 कितने में 190 हो रहे हैं आपके, सही आ जाएगा। फिर 3 5 7, उसके बाद अब क्यूब होना चाहिए आपका 7 9। 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों आप बताइए जल्दी से। 9 का क्यूब होता है आपका 200 300 743 होता है क्या। 81 इंटू 9, 9 56, 1 मिनट है, 729 आपका हो जाएगा ना। 729 आपका क्यूब हो जाएगा। 729 को दोस्तों 190 के साथ जोड़ो, कितना आएगा 919 आएगा। 3 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 9 का क्यूब, और दोस्तों अब 11 का स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर होता है 121 और आपके 919 जोड़ो इसके साथ, कितना आएगा 1040 आपका। और ये रहा, यानी विषम संख्याओं का दोस्तों एक का स्क्वायर करना और एक का क्यूब करना है आपको, बस इतना इजी क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस क्वेश्चन का। चलो अगला प्रश्न। अब दोस्तों यहां पर बताओ, विषम की पहचान कीजिए। विषम की पहचान करने दोस्तों, शानदार है, बताओ। हम्म 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 5 15 कोई दोस्तों विषम है क्या, आपको दिखाई दे रही है क्या। आप इतना भिन्न कर सकते हो कि ये दोस्तों सारे के सारे संख्या सेम है। E 5 पर आता है, T 20 पर आता है, J 10 पर आता है, O 15 पर आता है।
बस इतना पहचान कर सकते हो, इसके अंदर नीचे सारे दोस्तों वर्ण आपके नीचे हो जाएंगे सारे के सारे, और संख्या ऊपर है। लेकिन ऑप्शन सेकंड के अंदर दोस्तों वह अपने वर्ण ऊपर है संख्या नीचे है, औरों में संख्या ऊपर है वर्ण नीचे है। तो इसका मतलब विषम आपसे पूछा है तो विषम कोई भी पहचान लो आप, ठीक है। अन्य कोई पहचान नहीं हो रही तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर जे की जगह दोस्तों 11 होता तो आप विषम ये करते पहले, ठीक है। ये बेसिक के अंदर पढ़ा रखा है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में विषम अक्षरों का चुनिए दोस्तों। विषम अक्षर कौन से हैं बताओ। डी ई सी, डी ई सी क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। डी के अंदर दोस्तों एक जोड़ा है, उसके बाद -2 किया है। अगर दोस्तों इससे समझ में ना आए तो नंबर ही डाल लेना। डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, सी आता है 3 पर। 4 के अंदर एक जोड़ा 5, 5 -2 करोगे 3, 3 पर आता है सी आपका। उसी प्रकार जे के आई, जे आता है 10 पर, के आता है 11 पर, आई आता है 9 पर। पहले दो +1 हुआ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद -2 है, कोई बात नहीं, यानी पहले +1 फिर -2, ये पैटर्न चल रहा है आपका। और अब देखो पी क्यू ओ आपका हो जाएगा। इसके अंदर देखो आप, पी आता है 16 पर, क्यू आता है आपका 17 पर, और ओ आता है आपका 15 पर। पहले +1 फिर -2। उसी प्रकार टी यू आर, टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर, आर आता है 18 पर आपका। +1 -3 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान पूर्वक नोट डाउन करो। अब देखो 21 -18 3 हो रहा है, -3। औरों में सारों में -2 -2 हो रहा है। और आपसे विषम पूछा है दोस्तों, विषम पूछा तो ये विषम हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से दोस्तों। जिनको अगर नोट डाउन नहीं हुआ, नोट डाउन कर लिया अपनी नोटबुक के अंदर तो बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का अक्षर चुनिए दोस्तों। बताओ, बताना तो पड़ेगा। देख लो, बताओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, जल्दी से बता दो अब इसका तो आंसर। आई एम, उसके बाद आर जड आया दोस्तों इसका। अब इसकी पहचान कर लो क्या हो रहा है यहाँ पर। आई आता है 9 पर, अम आता है 13 पर। 9 का दुगुना, 9 का दुगुना नया, 2 गुणा आपका 18 होता है, 18 पर आता है आर, ठीक है। 13 का 2 गुणा 26 होता है, 26 पर आता है जड आपका। बस यही तो क्वेश्चन है। अच्छा, एच और एफ। एच आपका 8 पर, एफ आता है 6 पर। 8 को दुगुना दोस्तों 16, 16 पर आता है आपका पी। और 6 का दुगुना 12 दोस्तों, 12 पर आता है आपका जे के एल। एल आता है आपका पी, एल हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। यानी दोस्तों दुगुना किया गया है, पहले अनुपात इस संख्या का दुगुना किया गया इस स्थान पर आने वाली संख्या, बस और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए विकल्प के संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए दोस्तों। कौन सी संख्या कहां पर किस प्रकार होने वाली है, जल्दी से बताओ अब। 16, 40 फिर 20 का संबंध किससे होगा, क्या होगा, किस प्रकार होगा।
ये है दोस्तों समानुपात का क्वेश्चन। मैथ के अंदर आपके अनुपात समानुपात पढ़ा है ना दोस्तों, समानुपात का है ये क्वेश्चन, समानुपात का। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करने वाले हो, सबसे पहले तो ये बताओ, सर्वप्रथम आपका यही दायित्व बनता है। समानुपात क्या होता है दोस्तों? समानुपात होता है, अब यहाँ के अंदर आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए मैं आपको सर्वप्रथम यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 16, 40 और आपका 20 क्वेश्चन मार्क। अगर ये वैल्यू निकालनी हो क्वेश्चन के अंदर आपको, तो सर्वप्रथम आपको दोस्तों इन दो संख्याओं को क्या करो, सर्वप्रथम गुणा कर दो। 40 इंटू 20 कर दो, कितना आया दोस्तों आपका 800 आया। ठीक, समानुपात का क्वेश्चन है ये दोस्तों, एक मैथ का टॉपिक है अनुपात, रेशो एंड प्रपोर्शन का, उसका क्वेश्चन है ये। उसके बाद दोस्तों इस संख्या का, अगर ये संख्या निकालनी हो और ये दे रखी हो, तो दोनों में से जो भी हो दोस्तों, अब ये संख्या दो और ये दोनों बराबर होनी चाहिए दोस्तों। इन दोनों को गुणा करोगे और इन दोनों को पहली और लास्ट संख्या को गुणा करोगे तो बराबर आनी चाहिए। तो अब 16 को कौन सी संख्या से गुणा करे कि 800 जाए दोस्तों, तो आप क्या करोगे, 800 के अंदर 16 का भाग दे दोगे दोस्तों, और आपका उत्तर आ जाएगा 50। और आप देख लो 16, 40 और 20 क्वेश्चन मार्क आपकी 50 वैल्यू आ चुकी है। अब दोस्तों इन संख्याओं को गुणा कर लो और इन संख्याओं को गुणा कर लो, हमेशा बराबर आना चाहिए दोस्तों, ये होता है समानुपात। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से दोस्तों। ये लो अगला क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम बीच में 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं दोस्तों, बताओ। सर्वप्रथम एक लाइन है दोस्तों, सॉरी एकदम सीधी तो नहीं बनी है, पर लाइन बन चुकी है दोस्तों, कोई ना। दाया बाया तो जानते हो दोस्तों, दाया बाया कौन सा होता है, बाया और दाया दोस्तों। ठीक है, बाएं छोर से 10वें स्थान पर कौन है दोस्तों, विजय। बाएं छोर से 10वें स्थान पर विजय बैठा है दोस्तों, यहाँ पर विजय, वी से विजय बैठा है, कौन से स्थान पर, 10वें स्थान पर। और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर, विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर दोस्तों, ये यहाँ पर बैठा है। कौन है, विक्रम है क्या, इसका नाम लिख देते हैं दोस्तों, वी पर विक्रम, विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर। और आपसे पूछा है इनके मध्य में बीच में 11 लड़के बैठे हैं, जो ये बैठे हैं ना, इनके बीच में 11 लड़के बैठे हैं दोस्तों, सॉरी 11। तो अब देख लो दोस्तों कि अब पूछा आपसे कि पंक्ति के अंदर कितने लड़के बैठे हैं कुल, तो आपको कुछ भी नहीं करना यहाँ पर दोस्तों, 10 जोड़ो, 11 जोड़ो और 7 जोड़ो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा, आपसे डायरेक्ट पूछा है कि बीच के अंदर, आपको सीधे लिख दिया लाइन, देखिए आप, बीच के अंदर विजय और विक्रम के बीच के अंदर दोस्तों, यानी बीच में एकदम, और यहाँ पर 11 लड़के बैठे हैं। तो आप सर्वप्रथम 10 जोड़ो, फिर 11 जोड़ो और 7 जोड़ो, 10 और 11 21 और 21 और 7 28 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 28 लड़के इस पंक्ति के अंदर बैठे हैं। ठीक है, और कोई आंसर है तो बता दो, अब आपके सामने है, मैं कुछ नहीं कहने वाला अब आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अब मैंने व्रत बना लिया अगले क्वेश्चन के लिए दोस्तों। आप देखिए 8 व्यक्ति है ए बी सी डी एफ जी एच, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, केंद्र दोस्तों बीच में मुख करके बैठे। एच का मुख बी की ओर है दोस्तों, अप का बी के बीच में दो लोग बैठे हैं, ई डी के दाएं
दूसरे स्थान पर बैठा है। अब सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जी एक नजदीकी पड़ोसी है, सी बी का नजदीकी पड़ोसी नहीं है दोस्तों। बताओ अब के बाएं तीसरे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन बैठा है दोस्तों। आराम से पढ़ना और आराम से उत्तर देना। पहले आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आराम से करिए। इस प्रकार का क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर फिक्स है, वृत्त वाला और एक ऊपर वाला दोस्तों। आपकी जो लाइन दिख रही है, ये स्लाइड दिख रही है आपकी, पूरी 4 क्वेश्चन स्लाइड के अंदर, ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे दोस्तों। संख्याएं चेंज हो सकती है पर इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न आएंगे। सर्वप्रथम दोस्तों 8 व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्ति व्रत पर निशान लगा लो। 8 व्यक्ति कहां कहां पर बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम 8 व्यक्ति दोस्तों, एक यहां पर बैठेगा, तो एक यहां पर बैठेगा, एक यहां पर बैठेगा, तो एक यहां पर बैठेगा। 4 बैठा दिए दोस्तों, और एक यहां पर, तो एक यहां पर, और एक यहां पर, तो एक यहां पर। बस 8 व्यक्ति बिठा दिए अपने। अब पढ़ो। चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अच का मुख बी की ओर है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, किसी जगह अच को बिठा लो, किसी भी जगह बिठा लो दोस्तों, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है मैं यहां पर बिठा रहा हूं तो आप यहां पर बिठा लो। सामने आपसे डायरेक्ट पूछा है, देखिए अच का मुख बी की ओर है, तो सामने सामने होने जरूरी है। चाहे इस बिंदु पर बिठा दो, चाहे इस पर बिठा दो, चाहे इस पर बिठा दो। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर बिठा देते हैं। अच का सामने है दोस्तों बी। अब बी यहाँ पर लिख दो, अच यहाँ पर लिख दो, कोई किसी जगह लिख दो, पर क्वेश्चन को आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही करना है दोस्तों। आराम से पढ़कर, धीरे धीरे पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इतनी लाइन अब यहां तक पूरी हो चुकी है। अफ तथा बी के बीच में 2 लोग बैठे। अब हमें यह पता नहीं कि अफ के और बी के बीच में दोस्तों 2 लोग बैठे, अब किस साइड हमें यह पता नहीं है दोस्तों। सर्वप्रथम तो हम अफ और बी की लाइन छोड़ते हैं एक बार, उसके बाद भी कंफ्यूजन है हमें। उसके बाद अब यहां पर बिठा दो एक बार। अगर आप 2 वर्त बनेंगे, हम सर्वप्रथम एक वर्त से ही काम चलाते हैं। पहले अच का मुख बी की ओर है, ठीक। अप तथा बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे अप और बी के बीच में, तो आप इस साइड बिठा दो। आप अच को, किसको, बी को बैठा रहे हो क्या। अप तथा बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब अच दोस्तों, चाहे इस साइड बिठा दो, चाहे इस साइड बिठा दो, बीच में 2 लोग होने चाहिए, अप और अच के बीच में। ये दे रखिए अप और बी के बीच में, सॉरी, अप और बी के बीच में। तो अब चाहे इस साइड बिठा दो, चाहे इस साइड बिठा दो, किसी साइड बिठा दो। अब यहां पर बिठा देते हैं हम अप, और बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ई है वो डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हमें ईडी का स्थान अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए हम एक बार इस लाइन को छोड़ते हैं। अब यहां पर क्या दे रखा है, अप सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अप है वो सी के दाएं। अब दोस्तों किस स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर। अब बैठा यहां पर है, इसके दोस्तों दाएं, सी के दाएं। अब सी का दायां कौन सा होगा दोस्तों, सी अगर यहां पर बैठाएंगे तो सी का दायां तो ये हो जाएगा इस साइड, और यहां पर सी का बैठा देते हैं तो एकदम सही बैठता है। देखिए अब सी के दाएं दूसरे स्थान पर, अब सी ये रहा, सी का दायां कौन सा हो गया, ये इस साइड। दूसरा दोस्तों अच छोड़कर अप हो गया, तो ये लाइन भी दोस्तों पूरी हो चुकी। काटते चलो बस इस प्रकार, अगर पूरी हो जाती है कोई लाइन। सी जी का एक नजदीकी पड़ोसी है, सी जी का एक नजदीकी पड़ोसी है, तो सी का पड़ोसी जी है, तो यहां पर रखा दो। इस साइड तो अच्छा आ चुका है पड़ोसी, ये भी पूरा हो चुका है दोस्तों। सी बी नजदीक पड़ोसी नहीं है दोस्तों, सी है वो बी का नजदीक पड़ोसी नहीं है दोस्तों। अब आपने शुरुआत में अगर बी यहां पर बैठा देते ना आप, तो यहां पर अब चेंज करना पड़ता। एक बार मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, यहां पर मैं एक बार इसको हटाकर बताता हूं आपको। मान लीजिए हमने दोस्तों बी यहां पर लिख दिया और एच यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहां पर अब चेंज करना पड़ता। सी बी का पड़ोसी नहीं है, अब सी है वो बी का पड़ोसी नहीं, तो बी यहां पर जाना चाहिए आपका।
और अच्छा आपका यहाँ पर आना चाहिए। अब चेंज होता दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यानपूर्वक जितना क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, अन्यथा आपका थोड़ा सा बिंदु इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पड़ोसी नहीं है कोई बात नहीं, पड़ोसी है ही नहीं दोस्तों किसी भी। अब लाइन कौन सी बची है? अब ये बची है ई डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन वाली लाइन हो चुकी है क्या? एच का मुख बी की ओर है, अब तथा बी के बीच में दो लोग बैठे हैं। चलो, ई डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब दोस्तों ई के दाया किस तरफ? इस साइड तो होगा दाया दोस्तों ई का। ई डी के दाएं दोस्तों, एक मिनट लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लैंग्वेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो दोस्तों। देखिए क्या बोला इसने, ई डी के, यानी डी ये बैठा, डी का दाया दोस्तों इस साइड ही होगा, तो ई यहां पर आ जाएगा। और बच्चा कौन सा दोस्तों? ई एफ जी एच ए बी सी डी, ए बचा है क्या? हम्म अब देख लो, जितनी लैंग्वेज को ध्यान पूर्वक पढ़ने की कोशिश करोगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, और आगे पीछे कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब टाइम तो दोस्तों इसके अंदर कम से कम 2 से 3 मिनट का लगने वाला है, क्योंकि नंबर 3 मिलते हैं ना एक पर्सन के। रीजनिंग में टाइम लगेगा और टाइम ही नहीं लगेगा आपको। अब देखो यहां पर आपसे पूछा क्या है, अप के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? अप के बाएं, आपका बायां दोस्तों किस साइड? इस साइड। तीसरा पूछा है तो जी बैठा है आपका, जी जी ये बैठा बायां। बायां दायां तो समझते हो दोस्तों, अगर नहीं समझते वो भी बता दो कि सर हम नहीं समझते, आप बताइए। बेसिक के अंदर मैंने पढ़ा रखा है आपको बायां दायां सब कुछ, आगे पीछे। चलो आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से क्वेश्चन को। ये मैं ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, ये मिटा देता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना ताकि आपका साफ आए दोस्तों स्क्रीनशॉट। एक मिनट, ताकि आप अगर पढ़ो ना फिर तो भी कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने यहाँ पर क्या लिखा। अब स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये भी दोस्तों, अच्छा ये दोस्तों यहाँ पर बड़ा पैटर्न दोस्तों, ये क्वेश्चन था क्या? सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा वहां पर भी लगा दिया सर ने और यहाँ पर भी लगा दिया, कोई बात नहीं दोस्तों, कर चुके हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। कमल की फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे ससुर की एकमात्र बेटी का भाई है। दोस्तों कमल का विनोद के साथ क्या संबंध होगा? जल्दी से करो। चलो अब देखो यहां पर क्या लिखा है। कमल की फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे ससुर, यानी सबसे पहले विनोद, ठीक, विनोद की वाइफ पत्नी हो चुकी है, विनोद की पत्नी, ठीक है। उसके बाद विनोद के पत्नी के पिता, पत्नी के पिता होंगे दोस्तों, वही तो ससुर होंगे। किसके? विनोद के। ये हो चुके ससुर और ये हो चुके इसके पत्नी के पिता दोस्तों, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा है एकमात्र बेटी। अब दोस्तों विनोद के ससुर की एकमात्र बेटी होगी तो वो कौन होगी? विनोद की पत्नी होगी दोस्तों। इसका मतलब एकमात्र जो पत्नी है दोस्तों, बेटी है दोस्तों इनकी, पिता की बेटी। किसकी? पिता की। एकमात्र, एकमात्र है दोस्तों ये,
तो ये खुद हो जाएगी, इसकी विनोद की पत्नी हो जाएगी खुद। एकमात्र बेटी की एकमात्र बेटी, ध्यानपूर्वक नोट करो दोस्तों, यानी दोस्तों पत्नी, इसकी बेटी, ये आ चुकी है बेटी, एकमात्र बेटी दोस्तों, ये भी एकमात्र बेटी का भाई, यानी इस बेटी का जो भाई है दोस्तों, बहन भाई हो जाएंगे दोनों। तो दोस्तों ये भी इसका बेटा है और ये भी इसकी पत्नी की बेटी है, तो विनोद की भी बेटा और बेटी हो जाएगी ये। ठीक है, ये तो आपस में बहन भाई है, पर इनके पिता कौन होंगे? विनोद होंगे। अब आपसे पूछा क्या है, कमल का विनोद से संबंध क्या है दोस्तों? कमल का, अब इस फोटो के अंदर कौन सी दोस्तों, किसकी ओर इशारा कर रहा है वो? कमल कौन है दोस्तों? कमल है इसका भाई, और भाई का नाम दोस्तों क्या है? कमल। और कमल का दोस्तों संबंध, कमल का विनोद के साथ संबंध क्या है दोस्तों? कमल के क्या लगेंगे विनोद? पिता। और आपसे पूछा कमल का विनोद के साथ संबंध। अब लैंग्वेज को दोस्तों यहां पर विनोद का कमल के साथ संबंध हो जाएगा, कमल का विनोद के साथ संबंध हो जाएगा दोस्तों। तो अब देख लीजिए आपके सामने क्या है, कमल का विनोद के साथ क्या संबंध है? तो पुत्र का संबंध है कमल का विनोद के साथ। पुत्र, बेटा। ठीक है, कमल का दोस्तों विनोद के साथ संबंध पूछा। ठीक है, कमल है वो विनोद की क्या लगेगा? बेटा लगेगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके सामने है, ममता के पिता रमन की एक बहन है, कोमल जिसके बेटे लोकेश की बहन है, का नाम दीपा है। रमन की माँ का दीपा के पिता से क्या संबंध होगा दोस्तों? बताओ। बहुत ही बढ़िया लेवल का पर्सन है आप। सबसे पहले, ममता के पिता रमन की एक बहन है। सबसे पहले हम रमन देखते हैं यहां पर, ममता के पिता, ममता के पिता कौन है दोस्तों? सर्वप्रथम ममता के पिता, जो ममता के पिता कौन? रमन। ठीक है, ये पिता हो जाएंगे, की एक बहन है, यानी किसकी? रमन की एक बहन है। ममता के पिता रमन की एक बहन है। हाँ, रमन की दोस्तों एक बहन है, सिस्टर। ठीक है, अस्से लिख देते हैं, सिस्टर कर देते हैं, कहीं नाम आ जाए फिर आगे। कोमल जिसके बेटे हैं, कोमल किसके बेटे हैं दोस्तों? यहां पर किसकी किससे बात हो रही है? इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ो दोस्तों, इसको लास्ट में करेंगे क्लास के अंदर, अंत में एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ो, आप आगे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 को छोड़िए। दिए गए शब्द अक्षरों में कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच में उतने अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है दोस्तों? बताओ। यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस प्रकार। अब देख लो, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को जूम कर देता हूं, एक मिनट। ये लो, आराम से पढ़ना दोस्तों, कोई जल्दबाजी थोड़ी है, हमें जल्दबाजी हमें थोड़ी होती है, आपको ये जल्दबाजी की सर। आप देखो कितने अक्षर है दोस्तों, जल्दी से बताओ। आई, आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, यानी आई आर एक बन चुका है। फिर एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, अमस बन चुका है एक। टी यू नहीं बन रहा है।
पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा आपका। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ओ मैंने ओ पी क्यू आर एस टी, यहां पर भी नहीं। वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, आई नहीं बन रहा दोस्तों, ये नहीं बन रहा। अब इस साइड से चलो, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक बन रहा है ना आर एस टी यू वी, इनके बीच में अंतर इतना ही है ना दोस्तों, आर और वी। उसके बाद देखो ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं दोस्तों, आई जे के एल एम एन ओ नहीं, ओ पी क्यू आर नहीं दोस्तों, आर एस टी नहीं, आई पी एम नहीं दोस्तों। तीन बन रहे, एक आई आर, एक एम एस और एक आर वी, तीन बन रहे दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, आई आर एम एस आर वी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये लो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना दोस्तों, क्वेश्चन को जल्दबाजी मत करना। ठीक है, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा अक्षर एबीसीडी लिखी गई है दोस्तों, इसके अंदर 22 से 13वें अक्षर के दाएं से 8वें अक्षर के बीच में होगा, बिल्कुल बीच में होगा दोस्तों, बताओ। अब इसमें बायां इस साइड से और दायां इस साइड से दोस्तों, किस साइड से दोस्तों, यहां से बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, ध्यान पूर्वक नोट डाउन करो, आपके सामने है वैल्यू दोस्तों। ठीक है, इनमें से कौन सा अक्षर बाएं से 13वें, यानी 22 से 13वां अक्षर कौन सा होता है, अम होता है दोस्तों, ये रहा आपका अम। ठीक है, 22 से 13वां अक्षर, अक्षर वह दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर 26 माइनस 8 कर लो या 27 माइनस 8 कर लो या डायरेक्ट घटा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो चुका है अस, अस हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों पूछा आपके बिल्कुल बीच में, अब दोस्तों कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, अब दो इस साइड छोड़ दो और दो इस साइड छोड़ दो, पी हो जाएगा एकदम बीच में दोस्तों बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करो। निम्नलिखित समीकरण में गणितीय प्रचालक प्लस भाग आपस में बदला जाता है, तो पूरी समीकरण में 5 2 में बदल दिया जाता है, तो बताइए दोस्तों किस प्रकार, क्या करने वाले दोस्तों बताओ। 1 मिनट, इसको यहाँ पर करते हैं पूरा सेट। अब करो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। यानी दोस्तों प्रचालक प्लस और भाग आपस में बदल दिया जाता है, यानी जो प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस, और पूरे समीकरण में 5 को 2 में बदल दिया जाता है दोस्तों, यानी पूरी समीकरण के अंदर 5 को 2 के अंदर, जहां पर 5 आ रहा है वहां पर 2, तो आंसर क्या आएगा, 5 है दोस्तों तो 2 में बदलो, माइनस तो सेम रहेगा 11, प्लस को भाग में बदलना है दोस्तों, प्लस आ चुका है तो भाग में बदलो, एक है तो एक रख दो यहाँ पर, गुणा है तो गुणा रख दो, 5 को फिर 2 के अंदर बदल दो दोस्तों, और भाग को प्लस कर दो 50। अब उत्तर निकालो दोस्तों, बोर्ड मास का नियम दोस्तों, सबसे पहले भाग 11, 1 का 11 में 11 बार जाएगा, फिर 2 से गुणा कर दो दोस्तों, फिर प्लस 50 कर दो, फिर माइनस दोस्तों 2 कर दो। -2 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक करना दोस्तों, मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, 11 इंटू 2 22 प्लस 50 माइनस, यहाँ पर आप दोस्तों प्लस की वैल्यू जोड़ दो और माइनस की जोड़ दो, प्लस, ये प्लस की संख्या है दोस्तों, चिन्ह इस साइड है माइनस का, तो ये है दोस्तों 22, 50 और 2 कितने, 52, 52 माइनस 22 आपके हो जाएंगे दोस्तों कितने, राइट आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर क्या हुआ है,
20, 50। सॉरी 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 दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन में लैंग्वेज गलती कर दी ना दोस्तों, मैंने भी गलती कर दी और आप भी गलती कर दोगे यहाँ पे। एक बार दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, क्योंकि हमने एक चीज को पढ़ा था पर हमने नियम पूरी समीकरण के अंदर अप्लाई नहीं किया दोस्तों। देखो, 5 को 2 में बदलो, बदल लिया। -11 भाग, प्लस की जगह भाग कर दो दोस्तों, 1 इंटू 2 करोगे आप, भाग की जगह प्लस करोगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या गया है, पूरी समीकरण को, अब 5 मैंने अभी तक 50 से लिख दिया था, 5 को दोस्तों 2 करना है यहाँ पर, ठीक है, तभी उत्तर चेंज हो चुका दोस्तों। ठीक है, मैंने भी गलती कर दी थी यहाँ पर। 11 बार जाएगा भाग, तो इसको 2 से गुणा करो, +20 करो, और आपके -2, 11 इंटू 2 22, और 2 + 20। आप देख लो, प्लस प्लस की जोड़ लो, माइनस माइनस की जोड़ लो, 20 और 2 22, और 22 माइनस का घटा दो, उत्तर आ जाएगा आपका 0। जीरो और हीरो दोस्तों, देख लो। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, जितना ध्यानपूर्वक प्रश्न करने की कोशिश करोगे उतना ही दोस्तों आसान होगा, और जितना फास्ट करने की कोशिश करोगे तो गलत उतनी ही होने की संभावना अधिक रहेगी दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं, क्योंकि इसमें बोला है 5 को 2 में बदलना है पूरी समीकरण के अंदर ही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। W का अर्थ है प्लस, D का अर्थ है गुणा, H का अर्थ है भाग, और U का अर्थ है माइनस। तो दोस्तों क्वेश्चन करना है, समीकरण इजी है। एक बार इसका कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को, एक बार रुको, ताकि आगे चलो। W का अर्थ है दोस्तों भाग, जहां पर W है वहां पर भाग, सॉरी प्लस करना है। D का है जहां पर गुणा, H का है भाग, और U का है माइनस। अब दो लिखते हैं, W की जगह दोस्तों प्लस करो, 4 आ जाएगा। H की जगह दोस्तों भाग कर लो आप, 3। D आया, D की जगह गुणा करो आप 7 से, फिर H की जगह भाग कर लो आप 4। बस वैल्यू रखनी तो है दोस्तों, 7 भाग 4। फिर U की जगह दोस्तों, U की जगह -9, H की जगह दोस्तों क्या करना है, भाग, और 4 करना है आपको यहाँ पर। फिर D की जगह दोस्तों गुणा करना है 4 से। बस आपका समीकरण आ चुकी है ना दोस्तों, 2 + 4 भाग 13 इंटू 7 भाग 4 -9 भाग 4 इंटू 4, और लास्ट में संख्या, हाँ अच और बच चुके ना, अच से भाग 5। दोस्तों वैल्यू निकालो, सबसे पहले भाग, उसके बाद बोर्ड मास का नियम जानते हो क्या दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई गुणा, फिर दोस्तों आपको जो ऐड करना है फिर घटा दोस्तों, ये होता है बोर्ड मास का नियम। ऑफ दोस्तों और होता है BOD होता है, और आजकल दोस्तों वी बोर्ड मास, वेनिकुलम बार, वो आपके PTT के अंदर नहीं है दोस्तों, इसलिए हम उसका नहीं करेंगे जिक्र। ब्रैकेट वाला भी बहुत ही कम आता है दोस्तों। आप देखो किस प्रकार करोगे। आपने कहा यहाँ पर तो संख्या सारी इस प्रकार दे दी सर, हमें तो समाधान ही नहीं हो रहा है, मैथ पढ़ रखी है क्या। मैथ पढ़ते तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे थोड़ी हालात होते आपके। 2, अब भाग में है दोस्तों, ये तो 4 ठीक है ऊपर है, भाग के अंदर है ये, तो दोस्तों भाग के अंदर इसका मतलब नीचे लिख दो, ये इसमें भागित होगा दोस्तों। आपने कहा सर सच में, मैंने कहा हाँ दोस्तों। उसके बाद 7 गुणा है तो गुणा, 7 भाग के अंदर है तो दोस्तों भाग कर दो, फिर माइनस, माइनस है तो माइनस कर दो, 9, 9 के अंदर भाग दोस्तों 4 इंटू 4/5 दोस्तों। इसमें लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, हमने नीचे लेके यही भाग में है और यही संख्या भाग में है दोस्तों, बस बट्टा के अंदर लिख दिया दोस्तों, बस इतना ही फर्क किया हमने और कुछ भी
और किसी भी प्रकार का फर्क नहीं किया है। अब गुणा गुणा को बदलना है, भाग भाग को बदलना है दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना। +2 रख दो यहां पर। अब दोस्तों गुणा हटाना है आपको, 4 × 4 आपस में दोस्तों गुणा कर दो आप। गुणा करोगे नहीं क्या? 1 मिनट है। हाँ इसको काट दोस्तों, 4 से 4 कट चुका है। गुणा में तो गुणा कट सकता है दोस्तों, गुणा में संख्या तो कट सकती है। अब दोस्तों 7/3 बचा है आपका, 7/3। और इसके लिए अलग मेथड भी बताऊंगा, काटोगे नहीं डायरेक्ट भी करना बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। माइनस आ चुका है और 9/5, ठीक। अब कुछ स्टूडेंट के सर हम काटे नहीं, तो काटो नहीं दोस्तों, यहां पर मैं कर देता हूं। यहां पर 4/3 है, इंटू में 7/4 है दोस्तों। सब पता है इतनी संख्याओं को सॉल्यूशन करते हैं। अब गुणा है तो 7 ऊपर वाले ऊपर संख्या गुणा नीचे वाले नीचे संख्या का, 7×28 4 × 3 12 दोस्तों। अब तो काटोगे 7/4 दोस्तों, और यही 3 आएगा ना, 4 से काटोगे तो 3 आएगा, 7/3। उसी प्रकार ये 9×4 36 और 5×4 20, जब अपने किससे काटोगे 4 से, 9/5 ये रहा। अब दोस्तों इसका आप तो एलसीएम ले लो, 15, ठीक। इसके 2 के नीचे हमेशा एक तो रहता है दोस्तों, ये तो आपने पढ़ रखा है, हमेशा हर हमेशा एक तो होता है। अगर किसी प्रकार का हर ना दे रखा हो तो एक तो होगा। तो दोस्तों 1 का 15 में 15 बार, 15 × 2 30, प्लस 3 का 15 में 5 बार, 5 × 7 35। उसी प्रकार 5 का दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 5 का 3 बार गया और 9 × 3 27। 30 और 35 दोस्तों आपकी कितने हुए, 30 और 35 70 2 72, 72 माइनस 27 करोगे दोस्तों कितना आएगा, 38/15। और ये रही आपकी वैल्यू 38/15। बस और कुछ भी दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 करिए जल्दी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, उन पर आधारित दिए गए घन में से कौन सी संख्या 2 की विपरीत होगी दोस्तों। अब इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ भी मत करो दोस्तों, डायरेक्ट उत्तर निकलेगा। 2 का विपरीत पूछा है तो दोस्तों इसमें समान देखो, 1 का 1 बराबर हो चुका है, इसमें 1 ये, फिर 6 का बराबर 1 का बराबर 1, फिर 6 का बराबर 4, फिर 2 का बराबर दोस्तों ऑटोमेटिक 4 का बराबर 2 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे नहीं होगा क्या? ऐसे नहीं होगा तो संख्या कौन सी बची है इसके अंदर, 1 2 3 4 है और 5, 5 ही तो बची है दोस्तों। 5 आई नहीं तो वो विपरीत हो जाएगी 2 की, बस डायरेक्ट ही तो कर दो बस। और इसी प्रकार नीचे वाला क्वेश्चन करो। ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ए के विपरीत, अब ई दोस्तों यह रहा आपका। और कॉमन कॉमन देख लो, अप का अफ, बी का बी, इसमें नहीं है ना, अप का ठीक है, इसमें अफ अफ, उसके बाद बी, ई का उल्टा बी हो जाएगा डायरेक्ट दोस्तों। बस पासा दोस्तों, बेसिक पढ़ रखा है दोस्तों वो तो कर लेंगे, नहीं पढ़ रखा है वो किस प्रकार करेंगे ये बताओ मुझे। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर जरूर कर देना, लाइक भी कर देना दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी दोस्तों समझ में नहीं आए उन चीज़ों को दोस्तों रिवीजन कर लेना, फिर भी कमेंट कर देना दोस्तों, अगर नहीं आती तो दोबारा करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।